अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की शूट हो रही है किचन से, क्योंकि आज आने वाली एक बहन, उसके बच्चे काटोल से मायके से डायरेक्ट। तो चलिए आज का ब्लॉग उनके साथ शूट करते आए। होप आपको ब्लॉग आज का पसंद आएगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने सुबह से तैयारी चालू कर दी थी, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में व्लॉग में कि मेरी बहन आ रही है। तो मेरा मायका काटोल का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो वैकेशन पे आई थी और ये हमने पहले शूट करा था, 1-1.5 हफ्ता पहले की वीडियो है जो कि मैं अभी डाल रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। हम लोग दोनों साथ में भी रहे 2 दिन और उसके बाद अब उसका जाने का टाइम हो गया था। तो मैंने बहुत इंसिस्ट किया और बच्चे भी बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि आप आओ यहाँ पे बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। हानिया बहुत खुश हो जाती है, कोई भी घर में आ जाता। तो सारी मैंने प्रिपरेशन कर दी थी, कल रात को उड़द की दाल भिगा दी थी। और यहाँ पे मैं दही बड़े का बैटर है जो उसको फिर से बना रही हूँ। जैसे कि मैं दही बड़े में तो समार, थोड़ा पुदीना, किशमिश और साथ में मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और थोड़ा उसके अंदर सोडा। तो ये मैंने बना के रख दिया था। और बटर चिकन इन्होंने ना ऑर्डर कर दिया था सुबह ही, क्योंकि घर में बोले दोनों टाइम का बटर चिकन हो जाएगा और रात को तो शायद कहीं जाएंगे हम लोग या बच्चों का कुछ और खाने का मूड हुआ तो बाहर से कुछ और मंगा लेंगे, क्योंकि बच्चे 2 ही दिन के लिए आए और आते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अच्छा इंजॉय कराए। तो मैंने घर पे ना रोटी वगैरह बना ली थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, फिर वो लोग आने वाले थे जब तो सब चीज मैंने घर की पहले ही करके रख दी थी। डस्टिंग भी हो गई थी, पूरा मैंने घर ऑल सेट कर दिया था। बस अब उनकी देरी थी और ये फाइनली आ चुके हैं। तो ये है मेरी बहन मिली, जो कि बहुत दिनों के बाद 1-1.5 साल बाद आई है। और अम्मी ने ना कि उसके हाथ से यहाँ पे खिचड़ा भी भेज दिया था और वो खाकर नहीं आई। बोले अम्मी ने यहीं पर ही खिचड़ा भेज दिया तुम्हारे लिए और इनके लिए, तो हम लोग साथ में ही खा लेंगे, मैं भी खा के नहीं आई। तो ये है मेरी बहन की बेटी अलवीरा और उसका बेटा। और हम उधर चले गए, आते से अयान के साथ खेलना शुरू हो गया। और इतनी गर्मी थी ना उस वक्त जब हमने शूट किया था। तो यहाँ देखिए अम्मी ने मेरे लिए बहुत टेस्टी खिचड़ा बनाया। वैसे तो अम्मी के हाथ का ही खिचड़ा पसंद आता है और मैं अपने हाथ का बनाती हूँ जो मम्मी के स्टाइल का मुझे मेरी सास ने सिखाया था, वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अयान खोल के देख रहा था, अयान को लगा शायद कुछ और भेजा होगा नानी ने, तो उसको तो वैसे बिल्कुल भी खिचड़ा पसंद नहीं है। तो चलिए अब हम लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी ना यहाँ पे एक थंबनेल के लिए फोटो भी ले ली। और उन लोग आए थे ना तो बहुत भूख लग गई थी बच्चों को, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे खाना निकालना शुरू कर दिया था। बटर चिकन ना बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है हमारे मतलब नागपुर में तो वैसे हर चीज ही अच्छी होती है खाने की, लेकिन स्पेशली ये जहाँ से ऑर्डर करवाते हैं बटर चिकन वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने यहाँ दही बड़े के जो बॉल्स होते हैं ना उसको तल के निकाल लिए थे और दही के अंदर ऐड करके रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। वैसे तो बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और माशाल्लाह मैं पूरे रमजान भर बनाई हूँ। आपने मेरी वीडियो देखे होंगे शॉर्ट्स में तो। और मेरे हाथ के ना दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। दही बड़े बन के तैयार हो गए थे। अब बच्चों को बहुत भूख लग गई थी क्योंकि वो 2 घंटे का सफर करके आए थे। तो यहाँ मैंने डाइनिंग पे छोटे वाले सामने हमारे डाइनिंग पे पूरा नाश्ता और खाना निकाल लिया था। बच्चे बैठ गए थे और इस बार ना अयान भी बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ बैठ के खाएगा, नहीं तो वो खाता नहीं। और यहाँ मैंने खिचड़ा निकाल लिया था जो कि अम्मी ने भेजे थे। बहुत टेस्टी खिचड़ा था और इतना ज्यादा हो गया था ना कि अब तो पता नहीं रात को कुछ बनाना पड़ेगा या ना पड़ेगा। तो फिर भी वैसे तो बच्चों का प्लान था बाहर जाने का। तो यहाँ बच्चे ना लंच कर रहे हैं और लंच बहुत देर के बाद कर रहे थे, सब बच्चे खा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था और उनको खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद खाना पीना हो गया था और ये भी दुकान से आ गए थे खाने के लिए आज घर पे। और अपनी साली से इतनी ज्यादा बातचीत कर रहे थे ना कि इनकी तो बातें ही खत्म नहीं हो रही। अलवीरा के लिए इन्होंने साइकिल भेजी थी। ये यहाँ अपनी हानिया साइकिल से खेल रही थी तो अलवीरा को ये साइकिल बहुत पसंद आई, तो इन्होंने अलवीरा के लिए भी ये साइकिल भेज दी थी। अब इनके जो अंकल है वो तो है खिलौने वाले, तो उनके लिए तो खिलौने आएंगे ही आएंगे। और हमेशा से ये बच्चों के लिए ना मैं बचपन से बहुत खिलौने भेजती हूँ, इन्होंने कभी लिया ही नहीं बाहर से। उसके बाद ना यहाँ पे मेरा किचन पूरा मैसी हुआ रहता था क्योंकि मैं बैठ गई थी बात करने के लिए और हेल्पर दीदी आके धो के चले गई थी बर्तन। और यहाँ मैंने शामी कबाब का जो है वो बैटर भिगा के रख दिया था रात को बनाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता अब ये काम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सुबह का इतना सारा खाना रखा हुआ है। और अब आती है किचन को पूरी जमाने की बारी, क्योंकि रात को हम लोग सब बाहर जाने वाले डिसाइड हो चुका था। बच्चों को चौपाटी जाना था इतवारी की, सईद चौक की। तो उसके पहले मेरे खाला सास भी आ गए थे और थोड़ी देर बाद उनकी बहू ने भी हमको सरप्राइज दे दिया था। ये मुस्कान मेरी देवरानी, आप तो इनसे पहले भी मिल चुके होंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम लोग ना सब रेडी होके यहाँ पे तैयार हो गए जाने के लिए और हमको लेके जा रहे थे ये। और हमारे घर से 10 मिनट तक अभी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से हमको टाइम लगेगा जाने के लिए इतवारी की चौपाटी के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है बच्चों के लायक सब चीज। और सब बच्चों को मोमोज खाना था, किसी को आइस डिश खाना था, पता नहीं और क्या क्या। वैसे तो वहाँ सभी ऑप्शन रहते, अब पता नहीं चल के बच्चे क्या डिसाइड करते, लेकिन मोमोज का ऑर्डर इन्होंने पहले ही दे दिया था। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, सामने ना बहुत अच्छी राउत की इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप खुली है जहाँ पे हम अभी तक नहीं गए। ये है हल्दीराम, हमारे बिल्कुल घर के पास ही है। और जहाँ हमारा घर है ना वो पूरा मार्केट एरिया में, तो वहाँ से हर चीज हमको नियर बाय ही पड़ती है और हर चीज हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके ले सकते हैं। तो ये फायदा हमारा बहुत
बहुत अच्छा है, बाकी तो कंजस्टेड एरिया है। और अयान थोड़ी देर शूट कर रहा था, थोड़ी देर मैं शूट कर रही थी, क्योंकि हानिया ना हाथ छोड़ के कभी भी कहीं पे भी चले जाते हैं। और यहाँ पे रात को 10-11 बजे तक के बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। तो हम लोग सब साथ में जा रहे थे, कुछ आगे पीछे ऐसे चल रहे थे, क्योंकि बच्चे ना कंटिन्यूस कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर जाना। और रास्ते में अलवीरा को जब ये शॉप दिखी ना, तो यहाँ से उसको टम्बलर लेना था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि ये बहुत सेकंड कॉपी रहता है और अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है। तो इन्होंने यहाँ से बिल्कुल नहीं लेने दिया। फिर आ गई थी मोमोज की बारी। तो यहाँ इन्होंने ऑर्डर दे दिया था 3 टाइप्स ऑफ मोमोज का, पनीर मोमोज, उसके बाद फ्राइड मोमोज और एक जो था प्लेन मोमोज था। तो यहाँ पे बच्चों ने सबने मोमोज खाया पिया, बहुत इंजॉय किया। और इतनी गर्मी हो रही थी, रात को भी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन बच्चे बहुत इंजॉय करके खा रहे थे माशाल्लाह से। सबने पेट भर के यही खा लिया था। अब आगे तो इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कुछ खाने की, और ये बोल रहे थे मैं ये सब नहीं खाता हूँ, ये वीडियो में रिकॉर्ड करके बताना भी कि मैं ये खाता नहीं हूँ आइटम। तो ये बात तो सभी को पता है, ये नॉनवेज लवर है, ये बिल्कुल भी ये सब जंक फूड नहीं खाते हैं बाहर के। वहां से मोमोज खा के हो गया था, तो हम लोग आगे चले गए। तो मुस्कान बोले मुझे आइस डिश खाना है, जो कि वो हमेशा से खाती है। और यहाँ पे मथुरा वासी के जो है ना गुपचुप बहुत ज्यादा फेमस है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर जगह इसका कुछ अलग नाम है। ये चौपाटी जो है ना रात के 10-11 बजे तक की रहती है। कभी कभी तो इन लोगों को यहाँ से जो है वो हटा दिया जाता है, फिर भी ये लोग लगाते हैं। आइस डिश यहाँ का बहुत अच्छा होता है, हम लोग यहीं का खाते हैं। और एक और जगह है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये हमारे नियर बाय था, तो हमने यही प्रीफर करा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे साथ में। फिर उन्होंने हमारे लिए जो थी वो भेल ला ली थी बना के, तो मेरी बहन और मैंने भेल भी खा लिए। फिर हमने थोड़ी देर बाद आइस डिश खाया, तो बच्चों ने अपने अपने पसंद का सबने यहाँ पे गोला ले लिया था। और अयान को ये वाला फ्लेवर जो बहुत पसंद है, और मेरा भी बहुत फेवरेट है रोज फ्लेवर। तो यहाँ पे जो है मुस्कान ने बड़ी वाली आइस डिश ली थी। ये बहुत ज्यादा हैवी होती है, एक तो नहीं खा सकते, यहाँ दोनों गुड्डी खा ला और मुस्कान खा रही है। अयान वैसे गोला नहीं खाता है, लेकिन आज उसको रोज वाला फ्लेवर बहुत पसंद आया, तो उसने भी खा लिया था। तो यहाँ ना इन दोनों से भी बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी आइस डिश, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी थी और बहुत स्पीडली मेल्ट होती है। और अयान ना बहुत परेशान कर रहा था मुस्कान को, बिल्कुल अच्छे से खाने पीने नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंगो वाला आ गया था, तो मैंने ना मैंगो यहीं से ले ली थी, क्योंकि मुझे सेकंड डे फिर जाना पड़ता था मार्केट, क्योंकि फ्रूट्स तो मैं रोज खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ अपने। तो माशाल्लाह से हमारा यहाँ खाना पीना हो गया था। रात के यहाँ पे ना बज गए थे 11, और गुड्डी खाला और मुस्कान यहीं से निकल गए थे। इन्होंने कैब बुक कर ली थी, क्योंकि खालू बिल्कुल नहीं आ सकते थे एकेडमी से, और उनको लेट हो रहा था, तो यहाँ दोनों ये निकल गए थे। और इनका जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, ये आज यहाँ ही रुकने वाले थे, लेकिन इनको कल जाना भी था बाहर। उसके बाद हम लोग ना वहां से निकल के आ गए थे सईद चौक की चौपाटी पे, जो कि यहाँ से अपोजिट है बिल्कुल। और ये रास्ते में पूरा फ्रूट मार्केट है इतवारी का, जो कि हमेशा से बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे। सामने फालूदा वाला है, जो कि यहाँ का नागपुर का सबसे फेमस शिव शक्ति फालूदे वाला है। फिर यहाँ पे बच्चों ने ना आइसक्रीम खानी थी उनको, यहाँ की कुल्फी बहुत अच्छी मिलती है, प्रशांत कुल्फी। तो हम लोग गांधी बाग से सईद चौक की पूरी चौपाटी बच्चों को घुमा दिए थे, और बच्चों के पैर बहुत दुख रहे थे और उनसे ज्यादा मेरे। हम लोग ना कुल्फी लेके वहां से सीधा घर पे आ गए थे, और घर पे आने के बाद बच्चों ने रात को फिर आइसक्रीम खाई। तो आई होप आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, और कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।